मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शेर का पंजा, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। महाराज, ये कुमारी विशालगढ़ प्रतियोगिता थी या खोजा विशालगढ़ प्रतियोगिता? चलो साथियों, हाँ हाँ चलो। अरे ठहरो, सुनो, हम प्रतियोगिता दोबारा कराएंगे। तभी महाराज की जय हो, ऋषि दुष्टनाथ पधारे हैं। उन्हें कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। ये क्या गजब कर रहे हैं महाराज? सारी उम्र स्त्री ही बने रहने का विचार है क्या? नहीं, पर बाकीलाल तुम भी मेरे साथ चलो। आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूं महाराज, हमें भी चलना पड़ेगा शीघ्र ही। प्रणाम ऋषिवर, आज्ञा कीजिए। अपमान, घोर अपमान। वो तो अभी हमने किया ही नहीं। महाब्रह्मचारी ऋषि दुष्टनाथ का स्वागत करने के लिए राजा ने स्त्रियों को भेज दिया। उस अपमान के लिए मैं राजा को शाप देता हूं कि ठहरिए ऋषि जी, रुक जाइए, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, शाप मत दीजिए, क्योंकि स्त्री वेश में मैं ही हूं राजा विक्रम सिंह। देखिए, मेरी मूछ तो आप पहचान ही लेंगे, और मैं हूं बाकीलाल। मेरी मूछ तो बच्चा बच्चा पहचानता है। तब विक्रम सिंह के कहने पर बाकीलाल ने कह सुनाई आप बीती। और ऋषि जी, इसलिए महाराज आपसे नहीं मिलना चाह रहे थे। ये तो आपके साप के डर से मेरे लाख समझाने पर ये आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ओह, तो ये माजरा है। राजन, ध्यान से सुनो। पोता ऋषि के साप से छुटकारा पाने के लिए आपको इसी पूर्णवासी की रात यानी कल एक यज्ञ करना पड़ेगा, जिसमें डालनी होगी एक ऐसे शेर के पंजे की आहुति जिसकी कलाई पर लिखा हो मेरा बाप चोर है। पर ऐसा शेर हमें कहाँ मिलेगा? जंगल में और कहाँ? मैं यही कहने तो आया था। मगर एक बात का ध्यान रहे, यज्ञ की अग्नि बुझने से पूर्व शेर के पंजे की आहुति दे देनी चाहिए, अन्यथा सब पर से पोतक ऋषि का शाप उतर जाएगा। मगर यज्ञ कुंड की अग्नि बुझते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है राजन। वाह, ये तो खुशखबरी है। क्या मतलब बाकीलाल? मेरा मतलब है महाराज कि वो वाला शेर का पंजा सेनापति ढूंढ ही निकाल लेगा, और फिर हम सबको पोतक ऋषि के सांप से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं, पर एक बात का ध्यान और रखना। शेर के पंजे की आहुति देने के बाद ठंडी हुई राख को मैं ही लेकर जाऊंगा, वरना विशालगढ़ में भयंकर तबाही आ जाएगी। इसी बात पर बोलो शेर का पंजा, ताऊ हो गया गंजा। शेर का पंजा, ताऊ हो गया गंजा। तभी जल्दी से हमें महाराज के पास ले चलो। मैं महाराज ही हूं, देखो मेरी मूछे। जो कुछ कहना है जल्दी कहो, हंसना और हमारे बारे में प्रश्न करना मना है। यूं तो आपको देखने के बाद हंसी को रोकना थोड़ा मुश्किल ही होता है, पर आज नहीं हंसेंगे, क्योंकि आज हमारी जान पर बनी है। जी हाँ महाराज, नगर में आजकल एक नरभक्षी शेर का आतंक फैला हुआ है। सुना है उसने आसपास के नगरों में भी आतंक मचा रखा है, और लोगों में उसका नाम रखा है शेर नरभक्षी। ठीक है, तुम सब जाओ, और जब तक शेर पकड़ा ना जाए तुम सब जंगल में जाकर रहो, क्योंकि शेर तो तुम्हारी तलाश नगर में ही करता रहेगा। इस प्रकार वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जैसा बाकीलाल कहता है करो, हम उस शेर को मारने के लिए तुरंत ही कोई योजना बनाते हैं। अच्छा महाराज। फिर दरबार में सेनापति, जैसा कि तुम्हें भनक लग ही चुकी होगी कि शेर का पंजा तुम्हें लाना है, तो जाओ और लाओ। भनक बहुत जोर से लगी है महाराज, तभी तो मेरी कमर में पांव की मोच आ गई है। कमर बिल्कुल हिलाई नहीं जा रही है महाराज। आपके कमर तक जाने के लिए दासी का महाराज, अपने कमरे तक जाने के लिए दासी का सहारा लेना पड़ेगा। महाराज, ऐसा करते ही सेनापति जी को उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। जब वो शेर आएगा तो सेनापति जी कमर में आई पांव की मोच खुद ही दूर हो जाएगी। बोलो सिर में हुए पेट दर्द की जय। नहीं बाकीलाल, शेर का पंजा हमें कल पूर्णवासी की रात तक अवश्य चाहिए, इसलिए हम यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहते हैं।
हाँ बाकेलाल, ये काम तुम ही करो, क्योंकि महाराज का पुरुष वेश में आना जरूरी है, क्योंकि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाती। ये बात सुनकर कल तक मेरी मोच भी शायद ठीक हो जाए। आह, कितना अच्छा लग रहा है। अबे हाथ क्यों दबा रहा है? मैं दासी के वेश में दास हूं, भूल गया? ठीक है महारानी जी, आप कहें तो मैं ना जाऊं। ऐसे तो हालात नहीं। परवन मंत्री, महाराज निकालो, मेरा मतलब घोड़ा निकालो। जो हुक्म बाकेलाल जी। बाकेलाल तुरंत ही घोड़े बास्तार पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। चल बादशाह, जंगल में जाएगा? हिन, जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएगा? हिन, लाऊंगा। डरेगा तो नहीं? हिन, नहीं। तो ठीक है, क्योंकि मैं तो डरता हूं। इधर राज दरबार की आखिरी कार्यवाही। सेनापति, तुम जाकर नगर में उत्पात मचा रहे नरभक्षी शेर शेरू को पकड़ोगे और हम यहाँ मुजरा देखेंगे। महाराज, मुझे भी मुजरा देख लेने दो, शेर तो सैनिक भी मार देंगे। कोई चक्कर नहीं है, जल्दी जाओ। मुजरा एक प्रकार का नृत्य है। सेनापति विशाल विशाल सेना लेकर शेर मारने चल पड़ा। जैसे ही शेर दिखाई दे, मुझे अपने घेरे में लेकर शेर पर आक्रमण कर देना। ध्यान रहे, मैं शेर की तरफ और शेर मेरी तरफ ना बढ़ने पाए। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। वन में जारी थी सिंह सभा। सिंहनी, तुम्हारा बड़ा बेटा शेरू सिंह कानून को सरेआम भंग कर रहा है। जंगल के सभी शेर जानते हैं कि नगर में जाकर मानव का शिकार करना सिंह कानून में अपराध है, क्योंकि फिर उस नरभक्षी की खोज में जब मानव निकलते हैं तो जंगल में विचरते कई निर्दोष शेर उनके बेरहम हाथों से मारे जाते हैं। हमने शेरू को उसके अपराध के लिए मृत्युदंड घोषित किया है। और माँ, इन्होंने मुझे ही बड़े भैया को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि मैं कानून का रखवाला हूँ। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मेरे पंजे बड़े भैया का पेट फाड़ते वक्त कांपे नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटे। कानून की रक्षा के लिए तेरे पंजे कभी ना कांपे। उधर जंगल में एक कोने में, शेरू, वैसे तुम्हें धंधा करना नहीं आता, तुम कहते हो तो मैं इस मांद को बेचने के लिए 2-3 आदमी कम कर देता हूं। धंधा करना तो आपको नहीं आता जंगलराज। अगर आप इस मांद की कीमत के रूप में 5-6 आदमियों की लाशें और भी मांगते तो मैं दे देता। क्या? मगर ऐसा क्या है इस मांद में? जब ये मांद बन रही थी तो मेरी माँ ने भी इसमें अपने पंजे चलाए थे। आज शिकार से लौटने के बाद मैं इसे अपनी माँ को तोहफे में दूंगा। उधर बाकेलाल घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। तभी हिन, बाकेलाल, तुझे तो पता है कि सवार को पेट से गिराए बिना मुझे चैन नहीं। फिर तुम कसकर क्यों नहीं पकड़ कर बैठते मुझे? आ, मरा। शेर को सामने से देखते बाकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। अरे कमबख्त, कहां पर ला पटका? बू, अगर ये सोया हुआ शेर उठकर मुझे खा जाएगा। अब ये सोया हुआ शेर उठकर मुझे खा जाएगा, बचाओ। अरे ये तो उठा ही नहीं, कहीं ये मरा हुआ तो नहीं है? थोड़ा जोर से चीख कर देखता हूं, बचाओ। ये तो अभी भी नहीं जगा, थोड़ा और जोर से चीखता हूं, बचाओ। दूसरे पल, याहू, ये शेर तो मरा हुआ है। मेरा मतलब है मैंने मारा है। तभी देख ले बादशाह, मैंने इसे फूक मारकर मारा है। हिन, आया ही बड़ा पहलवान। और अब मैं कोयले से इसके पंजे पर लिख देता हूं कि मेरा बाप चोर है। उसके बाद फिर वहां नहीं रुका बाकेलाल, और शेर का वो पंजा मैंने काट लिया है, और अब मैं यही पंजा ले जाकर डाल दूंगा यज्ञ कुंड की आहुति के रूप में। इसके बाद मुच्छर की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये वो पंजा नहीं है जिसकी आहुति से सांप की मुक्ति होनी है। इधर नरभक्षी ने पुनः नगर में घुसकर मानव पर हमला किया। बचाओ, नरभक्षी शेरू आ गया। जब शेरू नरभक्षी आता है तो कोई बचाने नहीं आता, बल्कि सब बचने की भागते हैं। विशालगढ़ के भयंकर जंगल की सीमा के निकट ही। पकड़ दो इन्हें या मार डालो। शेरू, आगे खतरा है,
कानून के रखवाले शेर हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ओह मेरा भाई। पलक झपकते ही शेरों के सभी साथी शेर गुर्र के सिपाही शेरों द्वारा पकड़े या मारे डाले गए, लेकिन शेरों नरबक्षी भाग निकला। तब रुक जा भाई, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और चलकर उस फरमान पर हस्ताक्षर कर दो जिसमें लिखा है कि तुम अपने सारे गुनाह कबूल करते हो। नहीं छोटे, जाओ पहले उस आदमी के हस्ताक्षर देकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है। तो तुम नहीं मानोगे, मैं कानून के पंजों और अपने असूलों के कारण तुम्हें मारने पर विवश हूं। उफ, तुम्हारा कानून, तुम्हारे उसूल जिनसे 2 वक्त की बोटी भी नहीं जुटाई जा सकती, फिर किस काम की है तुम्हारा उसूल, तुम्हारा आदर्श। शेर छूटकर भाग निकला। शेरू छूटकर भाग निकला। घायल शेरू नरभक्षी खंडहर बन चुके उस मंदिर में छिपने को घुस गया। ओह सिंहदेव, बहुत खुश होगा तू आज मुझे इस हालत में देखकर। मरवा दिया ना भाई के पंजों, भाई को पै गई ना कलेजे में ठंड। मैंने सारी जिंदगी तेरी सूरत नहीं देखी, पर मेरी वो माँ जो सारी उम्र चूहे खाकर गुजारा करती रही, पर तुझे बोटियां चढ़ाती रही। अगर तेरे में दम है तो उस माँ को मुझसे मिलवा दे, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया था कि उसकी गोद में दम तोड़ूंगा। तभी शेरू, मेरे बच्चे, माँ तू आ गई माँ, मुझे अपनी गोद में ले ले माँ, वरना मैं पहले ही मर जाऊंगा। तभी मारो मारो, 2 शेर यहाँ मौजूद है, मैं घोड़ों को बांध कर आता हूं मगर शेर जाने ना पाए। उधर बाकेलाल ने यह कुंड की बुझती अग्नि में लाकर डाल दिया शेर का पंजा। मुच्छर का राम नाम सत्य है। आहा, मुझे पता था कि बाकेलाल ठीक समय पर वो पंजा ले आएगा। बोलो बाकेलाल की जय। फिर जैसे ही आग ठंडी हुई वहां पहुंचे ऋषि दुष्टनाथ। अब मैं इस राख को अपने शरीर पर मलकर हो जाऊंगा वज्र का, यानी कोई मुझे किसी शस्त्रास्त्र से नहीं मार पाएगा। इसलिए मैंने पहले पोतक ऋषि बनकर साप देने का नाटक किया था, क्योंकि मैं अब ऋषि दुष्टनाथ के बेस में हूं, राक्षस कैढ़ा। मुझे उसी शेर के पंजे की राख अपने शरीर पर मलनी थी जो अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुआ हो, और राख उस यज्ञ से प्राप्त हुई हो जो राजा के हाथों से हुआ हो। और अब होगी तेरी राजा विक्रमसिंह, और अब होगी तेरी मृत्यु राजा विक्रमसिंह, क्योंकि दरअसल यज्ञ पूर्ण होते ही तेरी मृत्यु होनी थी। और अब मैं करूंगा विशालगढ़ पर कब्जा। तभी महाराज, मैं वो वाला शेर पकड़ लाया हूं जिसका पंजा लेने बाकेलाल गया था। अब तो मेरी बहादुरी की दाद दीजिए महाराज। वैसे महाराज को क्या पता कि शेर मरा पड़ा था। क्या? तो फिर जो पंजा बाकेलाल लाया था वो किसका था? सत्यानाश! तभी भग से जलने लगा राक्षस कैढ़ा का जिस्म। बचाओ! पर बचाएगा कौन? ऐसे तो तभी होना था जब नकली शेर की पंजे की राख में अपने शरीर पर मलता। बाकेलाल, तूने मुझे धोखा दिया और फूट गई बेटा बाकेलाल तेरी किस्मत। अब बचा अपनी गर्दन। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? और तब बाकेलाल तैयार कर चुका था पूरी कहानी। महाराज, क्या बताऊं? जब मैं शेर का पंजा लेने जंगल जा रहा था तो मैं अनायास ही इस राक्षस की गुफा में जा पहुंचा, जहां मैंने इसकी पूरी योजना सुन ली थी। और बस फिर क्या था, मैंने नकली पंजा लाकर यज्ञ की आहुति में डाल दिया। इसकी राख शरीर पर मलते ही ये दुष्ट जल मरा। इसका मतलब पोतक ऋषि का कोई सांप हमें नहीं मिला था, जिसके कारण हमने अपने अपने भेष परिवर्तन किए। मेरा मतलब बाकेलाल, गले लग जा। महाराज, कुछ तो शर्म कीजिए, मैं स्त्री वेश में हूं। बोलो पतले पतीले की जय। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।